कल कांची तो तारा पता नहीं क्या है? दूगो आ कहिया यन। हाँ चलो ठीक बा, आज पढ़ाई करो पहले, काल सोचल जाई घूमे जाए के, कल के बाद सोचा जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। चलिए ऑडियो तो ठीक ठाक है जी, और गेटवा सटा दीजिए। ऐ देखिए आई ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? तो लेक्चर नंबर 5 है। क्या चीज? 5 माने 5। अब देखिए ये हमारा चैप्टर की बात करेंगे तो चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में कहें तो रियल नंबर। क्यों बार बार बतलाते हैं? ताकि आप लोग भूल नहीं जाए कि कौन सा चैप्टर पढ़ाई हो रहा है। कितना आदमी होता है कि पढ़ाई हो रहा है, अगर कोई पूछ देगा तो कहता है का जाने कौन पढ़ाई होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं। चलिए तो देखिए, हम लोग जैसे समझ रहे थे ना, डेली आपको समझा रहे हैं, वो सब अभी नहीं आया, नहीं आए, चाहे कब आएगा अब देखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम समझा रहे थे कि कोई ऐसा है 2m हो, सॉरी यहाँ पे 2q प्लस 5 हो, तो ये किसके रूप का है? ये विषम के लिए है। या यहाँ पे 1 रहे चाहे 3 रहे, यानी कि यहाँ पे विषम रहेगा तो रिजल्ट क्या देगा? अगर यही 2q रह जाए, चाहे 4q हो जाए, चाहे 6q हो जाए, तब हमारा क्या रिजल्ट देगा? सम रिजल्ट देगा। रिजल्ट क्या देगा जी? इसको क्या हो गया जी? ई रिजल्ट क्या देगा? सम देगा। सम रिजल्ट देगा ना? अरे बाबू, ए यार, इधर मोछड़ नु है जी, इसका एक अलग ही दिक्कत है। यानी कि रिजल्ट क्या देगा? सम देगा। कब विषम देगा? जब विषम जुड़ रहा होगा तब क्या रिजल्ट देगा? जब सम होगा तब सम से गुना होगा तो सम रिजल्ट देगा। ठीक है। अब हमें अलग क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। हम समझाएंगे, समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बड़का दिया है लेकिन बड़का है नहीं, बाप ज्यादा करने का कौनो आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब देखिए इधर आइए हो, नहीं आई है? वो नहीं आई है का जी? क्लास का टाइमिंग हो गया है, तब आप लोग कहाँ थे? हाँ। अब देखिए, ए सुनिए ना, वर्ग देखिएगा, वर्ग, यारी का हो रहल बा? ए चलिए, नहीं 1 मिनट रुकिए ना, ई केनो मोछड़ ओछड़ टिपक गया है। 1 मिनट रुकिए, आपसे खोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट अब भी हो जाएगा सही। अब देखिए इधर, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मिनट में हो जाएगा। अभी अभी ये शुरू हुआ है, क्या टेंशन ले रही हो? अब देखिए यहाँ पे जो है हम बतला रहे हैं क्या चीज, अब नया क्वेश्चन आपके सामने दिया है। देखिए ये जो है कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है जी? इधर से माइनस का इन्फिनिटिव लेकर के माइनस का 1, माइनस का, सॉरी माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। ये हमारा पूरा क्या है? पूर्णांक है। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 से लेकर के अनंत तक, माइनस वाला नहीं, ये जीरो भी नहीं है ना, जीरो माइनस में होता है ना प्लस में, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि अब बात कर रहा है कितना संख्या के? इतना संख्या के। ध्यान दीजिएगा, का वर्ग, यानी कि का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि कोई पूर्णांक का नाम दे दे रहा है m, m नाम दे दे रहा है, तब कह रहा है 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है।
बस यही बतलाना है। कल भी यही ज्ञात किए थे, लेकिन कल आपका वर्ग नहीं पूछा था। आज क्या पूछा है जी? वर्ग। वर्ग मतलब समझिएगा, जैसे 1 मिनट बोलिए। कोई भी संख्या ऐसे लिख देंगे रेंडम, तो इसके आगे प्लस है, इसके नीचे एक है, उसी तरह से दो लिखेंगे तो इसके आगे प्लस है, और इसके नीचे बट्टा में लिखना चाहेंगे तो एक लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब समझिए वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? अगर हम किसी, जैसे 4 है, 4 पे ऐसे घात, इसको कहते हैं घात, या इंग्लिश में कहते हैं पावर। इसका पावर 2 है, इसका मतलब ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। उसी तरह से जब वर्गमूल कहेगा, देखिएगा वर्गमूल में अंतर है। वर्ग मूल कहेगा तो यही क्या करेगा, चारवा पे रूट चढ़ जाएगा। ये हुआ आपका वर्गमूल, ये आपका वर्गमूल हुआ, ये आपका वर्ग हुआ। ठीक है ना कि नहीं? समझ में आया? यानी कि वर्ग कहेगा तो घात के ऊपर, यानी कि कोनो चीज रहेगा उसके ऊपर, उसके से दुगुना उसका कर देंगे। इसका मतलब है 4 का वर्ग, मतलब 4 का 4 का जो है स्क्वायर, मतलब क्या, 4 गुने 4, यानी कि 4 चौके 16। समझ में आया? यानी कि किसी का वर्ग कह रहा है का मतलब वही संख्या बार, 2 बार। अगर किसी को कह रहा है घात 3 है, तो वही संख्या 3 बार, किसमें, गुना में। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा कुछ पूछे, अभी तक मतलब पूछा नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा संकेत भी दे दिया है कि यह मान लीजिए कि x कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो अब 3q और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इसमें जो है प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इतना 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 एक रूप का है। यानी कि कह रहा है कि आप किस विधि से, इसमें जो है आपको दिया गया है कि यहाँ इस विधि से भी, माने इस संकेत के माध्यम से अभी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस संकेत के माध्यम से नहीं, हम अपने माध्यम से बना रहे हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये संकेतवा हमारा जो है ना, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि संकेतवा जो है वो क्या है। मिटने लगेगा यार, ऐसे नहीं मिटा, वो जो है दूसरा टेक्निक का प्रयोग किया गया है। चाहे रहने दो, हटाओ। चलो, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, मान रहे थे ना, किसको मान रहे थे, किसको, यहाँ पे जो दिया रहता है उसी को मान रहे थे ना। लेकिन जब भी आपको वर्ग कह दे, चाहे घन कह दे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या करते हैं, इसमें 3 से भाग, यानी कि 1 हो जाएगा ना। तो इसमें तो इसका सबसे छोटा यही है, अभाज्य संख्या में यही अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है जी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्योंकि अभाज्य में क्या होता है, जो एक और स्वयं से कटता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य। तो हम क्या यहाँ पे मानेंगे, तीने मान लेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, अगर यहाँ पे 6 रहता तो हम 6 का अभाज्य गुणन करते, 2 तिहाई 6, तो हम यहाँ पे 2 को मानते, मानना 2 को मानते, 3 को नहीं मानते, क्योंकि 3 बड़ा है। ठीक है, इसका कंसेप्ट है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग मान ले, हाँ, अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे माना, एबार का होता बाबू, माना b बराबर न मानेंगे, b बराबर कितना, बोलिए, ये नहीं बतलाए हैं, 3 मानेंगे। अब देखिए जब 3 मानेंगे तो किसके अनुसार, चलिए इतना तो समझ में आ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, हम क्या जानते हैं जी, a बराबर होता है किसके, बी क्यू प्लस आर के, 0 से बड़ा या बराबर, आर हमेशा b से छोटा होता है। ये चीज आप जानते हैं, ये चीज तो आप जानते हैं, ये नॉर्मल, बे यार, इसमें आज का है, इसे कर रहा है जी। चलिए तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक समझ में आया ना,
ये तो हमारा फॉर्मूला होता है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का फॉर्मूला यही होता है। इसको हम बार बार घेरते हैं ताकि आप हमेशा याद रखें। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अगर देखिए जब हम यहाँ पे बी 2 लिए हैं तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 1 हो सकता है ना, यानी कि 2 से कम ही रहेगा। अब देखिए तो यहाँ पे अगर रख रहे हैं मान तो देखिएगा ए बराबर, तो ये हम पूर्णांक है कोई, तो ये बी के जगह पर क्या रहेगा? क्यू प्लस आर। तो आर बराबर यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो 0 नहीं तो, यदि आर बराबर 0 हो रहा तब देखिएगा, यदि आर बराबर 0 हो तो देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्यों हो जाएगा। और 0 यहाँ पे अगर 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि 3 क्यों हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए अब हट जाएगा। यदि है देखिए, यदि अब क्या मानेंगे? नहीं नहीं नहीं। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बराबर 3 क्यों हो जाएगा। लेकिन हमको एक का मान नहीं पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। वो कह रहा है कि उस पूर्णांक का क्या होना चाहिए। आज जब वर्ग पूछेगा तो क्या करेंगे? उस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे जी? तो हमें ये पर ना स्क्वायर चढ़ाना है, तो ए पर इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इस पे हमको चढ़ाना पड़ेगा, तबे ना दोनों तरफ बराबर होगा। यानी कि हम 2 रुपया एक, अगर मान लीजिए कि दूगो भाई है चाहे दूगो, तो चाहे दूगो बेटा है किसी के, तो बाप अगर पैसा देता है तो दोनों को 2-2 रुपया देगा कि नहीं? नहीं तो मारामारी हो जाएगा। उसी तरह से बात है कि इधर स्क्वायर करे तो इधर स्क्वायर, ये नहीं कि 3 पर स्क्वायर कर देंगे और क्यों को छोड़ देंगे, नहीं। ये 3 क्यों एक साथ है तो इस पे स्क्वायर लगेगा। अगर यहाँ पे देखिएगा एक चीज हम बतला रहे हैं, 3 क्यों+2 होता तो ऐसे नहीं होता कि 3 पर आए है पर ऐसे स्क्वायर, ऐसे गलत हो जाएगा। इसमें गोटे गोटे लगता है, गोटे गोटे का मतलब ऐसे पूरा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अरे यार सही में काहे ऐसे कर रहा है रे। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 यानी कि, चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 9, और क्यों, क्यों गुने क्यों करेंगे तो क्यों का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्यों स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर को रहने देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने, या कह लीजिए 3, इसको कोष्ट को भी गुना कहते हैं, 3 क्यों स्क्वायर लिख सकते हैं। 3×3 = 9, क्यों स्क्वायर का क्यों स्क्वायर, इतना आ रहा है कि नहीं आए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ए बराबर 3m लिख देंगे। अब कहिएगा कि यहाँ पे 3 क्यों स्क्वायर की जगह पर m काहे लिखे हैं, तो हम मान रहे हैं ना कि 3 क्यों स्क्वायर बराबर m मान ले रहे हैं, यानी कि हमने माना कि ये एक नया पूर्णांक है जो कि कितना है जी, 3m है। ठीक है, यानी कि ये डाटा को हमने क्या माना है जी, इसको हम 3m मान लिए हैं। 3m हम इसको क्या किए हैं जी, मान लिए हैं। अब देखिए अब ये तो 0 वाला था, अब किसके वाला करना है, 1 वाला। अब देखिए यदि क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 0 तो रख लिए हैं जी, 1, तो क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्यों, a बराबर क्या हो जाएगा, एबनर हुआ से थी लेके आता, एगो एगो बॉक्स हो है चगड़ बॉक्स तेजी में लेके आता। हाँ बॉक्स वाहू जॉन, हाँ लेके आते जी में, ए पेटी पे होगा लेकर क्या हो। अब देखिए यहाँ पे यदि r बराबर 1 रख रहे हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 क्यों+1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमें a का मान थोड़ी चाहिए, a का स्क्वायर वाला ना चाहिए, a का स्क्वायर वाला चाहिए बराबर, जब इधर स्क्वायर किए हैं तो
हाँ हाँ। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जो है, अरे बाबू ये यहाँ काम करे के चाहिए तो कहाँ काम करता। ए चुपचाप रहिए 1 मिनट। बे यार ये अलगे दिमाग खैले है जी। 1 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट शांति से। 1 मिनट रुकिएगा, इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम 1 मिनट यहीं पे से आएगा। ए यार माछी ओछी सटल बड़ा सन का है यार। कहाँ? 1 मिनट रुकिए। ए एथी दीजिएगा बाबू, रोमेटवा दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए ना, हो जाएगा, सही हो जाएगा। मशीने ना है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। ए ए अब यहाँ ध्यान से देखिए। उस पे फिल्म नहीं चलता है, इधर देखिए ना, उधर फिल्म का छोड़िए, नहीं तो मारने लगेंगे बेकार के लिए। ए ए इधर घुमाओ इधर। हमारा का होता, हमारा तो 2 मिनट बर्दाश्त ना हुई गर्मी बाबू। हाई चिंटिया नु भी है यार, दिमाग ही खैले भी है। ए ए बॉबी पिटाए के बा। ए इधर देखिए, यहाँ पे थे ना। अब देखिए आगे करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यदि आर बराबर हम क्या लेंगे? यदि आर बराबर हम क्या लेंगे जी? 1 लेंगे। चुपचाप रहिए ना 2 मिनट। अब देखिए यदि आर बराबर हम ए लेंगे, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए 2 क्यू प्लस का ए 1 हो जाएगा। 2 क्यू प्लस का 1 हो जाएगा।
2q प्लस का 1 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे a का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2q प्लस 1 का भी स्क्वायर होगा। वर्ग करने के लिए कह रहा है तो इसका भी वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ पे a का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग a के हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर। हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा देर के लिए हम इतना को क्या समझे, ए समझे और इतना को बी, तो हमारा फॉर्मूला था ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर था, बी इसको माने है ना, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस कर रहा है 2, 2 फॉर्मूला में है। ए के जगह पर कितना है 2q, आप बी के जगह पर, तो हम इसमें कुछ गलत नहीं लिखे हैं। अब सही है। अब ये ए को माने थे, इस सब हटा दे। चुट्टाई इतना है ना। अब देखिए इसको जो माने थे हटा लिए, फॉर्मूला पे बैठा लिए। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दे, दो दुख का स्क्वायर मतलब दो दूना 4, और क्यू का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर, प्लस एक का स्क्वायर क्या होता है, एक के होता है। एक के पढ़ा एक बेर पढ़ल जाई तो कितना आई, एक आई। अब देखिए ये जान, दू दूनी 4 के पढ़ा एक बेर पढ़ल जाई तो आ क्यू बा तो क्यू रह जाई। है समझ में आइल हो, नाइन आइल हो, है नाइन आइल हो, हम जानता नहीं। देखो ए एक मिनट सुनिए ना, नहीं आया है तो हम समझाने के लिए है नहीं। अब देखिए बारी दिमाग अब गए खराब होता। ए चुपचाप सुनिए। अब ये एगो फॉर्मूला होता है, कहता है कि ए और बी का स्क्वायर होल स्क्वायर कीजिएगा ना, तो उसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर यानी कि हैकर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हैकर स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके बाद दू है दोनों के पारा पारी गुना कर दीजिएगा, ए गुने बी, या दू गुन दू गुने ए गुने बी। ठीक बा, तो इसी को नहीं समझ में आया। हम मतलब ये फॉर्मूला होता है, ये जो है ये आपका जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि एक तरीका होता है, एक नियम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये अब देखिए क्या है कि ये जो होता है ना, ये ए का स्क्वायर है, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद प्लस का दू कर देते हैं दू, और फिर ए को रख देते हैं और उसके बाद बी को रख देते हैं। और जो ये ए टू ए और बी लिखा हुआ है ना, इसके बीच में गुना है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ए का स्क्वायर कह रहा है तो हम इसको क्या माने थे, ए माने थे, इसको क्या माने हैं बाबू, ए माने हैं, इसको मान लिए क्या, बी माने हैं। जब इसको हम लोग बी माने हैं तो ए का स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद कहता है बी का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद फॉर्मूला में है टू, ए के जगह पर टू क्यों है, टू क्यों लिख दिए, गुना बी के जगह पर एक है एक लिख दिए। अब गुना वाला बाद में समझ में आया है कि नहीं। हाँ जो गुना किए हैं समझ में आया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ये बतलाइए, यहाँ पे गलती नहीं कराए हैं यार तुम लोग, दिमाग का एगो अपने बोर्ड है कि बोर्ड दिमाग खा रहा है कि तुम लोग। ए चलिए इधर देखिए अब से, ए ए ओ, ए कहाँ से लाया है, ए हाँ हाँ, ए इधर सुनो, ए इधर सुनो, किस में कहाँ से लाया है, हाँ हाँ तो ले जा दे के आओ, कोई ना हो। ए ठीक बा कह दिए डला जाई। ए आप देखिए इधर, ए ध्यान से देखिए,
हमारा कहने का मतलब है ए बराबर होता है 3 क्यों न था जी। ए 3 क्यों था, वही ना 2 क्यों लिख दिए थे, आपसे मिटा करके लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 हो जाएगा आर की जगह पर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमको 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा पूरा का। अब देखिए ये हमारे पास ए का स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब देखिए बराबर ए का स्क्वायर, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास सामने होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर मतलब है 3 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 है फॉर्मूला में गुना, उसके बाद कह रहा है ए का मतलब 3 क्यू। ठीक है, गुने बी के जगह पर क्या है यहाँ पे 1 है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिहाई 9 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हाँ नहीं होगा तो 9 क्यू में इधर नहीं काटे हैं जी कि 9 आपको नहीं बुझा रहा है, अब 9 हो गया। अब देखिए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसको सजा लेते हैं एक बार, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर, अगर 6 को इधर प्लस में 6 क्यू लिख दे और प्लस का 1 उधर कर दे तो कोई दिक्कत, जोड़ घटा में आसपास में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे बस देखना है दूरी का बातें है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ए स्क्वायर बराबर लिख देखते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 आए, तो यहाँ पे जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 क्यू का स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं। आज 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 गुने 3 6 होता है, तो जब 3 कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से तीनवा हट जाएगा तो बचेगा क्या, और 2 क्यू बच जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 1 है तो कोस डाल करके प्लस का 1 रख दीजिए। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 चाहिए। ठीक है, 3m प्लस 1 चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे हम इतना चीजवा को क्या मान लेंगे, इतना को हम m मान लेंगे, m मानेंगे तो हाई हो जाएगा 3m प्लस 1 बन जाएगा। इतना को m मान लिए तो यहाँ पे m नहीं लिख देंगे, आप प्लस 1 लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हटा करके हम नया पेज में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा इतना ही लिखेंगे। हाँ तो सुनिएगा तब ना, वो जानकारी का है लो जी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a बराबर a का स्क्वायर कितना आ गया जी, a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, जब हम 3 कॉमन लिए हैं तो हमारे पास आया था 3 क्यू प्लस 2 क्यू, यहाँ पे स्क्वायर था और प्लस का 1 आया था। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को रहने देते हैं, 3 को रहने देते हैं, इतना को, इतना को हम क्या करेंगे, इतना को हम क्या करेंगे जी m मान लेंगे। तो इसको m मानेंगे तो m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम वही चीज लिख देंगे कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को हम क्या माने हैं क्यू, क्यू बराबर माने हैं क्या m, हम क्या किए हैं माना। ठीक है, मान लिए हैं। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं, अतः, अतः हमसे क्या कह रहा था कि दर्शाए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके बतलाइए कि धनात्मक पूर्णांक के किसी जो है इतना के इतना के रूप का हो सकता है। तो लिखेंगे हाँ, अतः धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक 3m कोमा 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब यही आपका क्या होगा जी, यही यही आपका आंसर हो गया।
हम सिद्ध करके दिखा दिए, तो यहाँ पे PRO भी, ठीक है, सिद्ध करके दिखा दिए। अब कोई बतलाइए इसमें जो समझाएं, इसमें कोनो दिक्कत है? आए, नहीं ना दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए अगला जो है, यहाँ पे एक हमारा और क्वेश्चन है 5 नंबर, लेकिन ये 5 नंबर नहीं बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये बना है ना, ये बनल है, ये वाला सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन इसमें कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि घन, तो इसके बारे में बस समझा देते हैं खाली। देखिए जब आपसे घन कहेगा ना, अगर 2 का घन कहेगा मतलब 2 के घात में 3 है। अगर घन घन मूल कह देगा ना, तो यहाँ पे इसमें भी रूट चढ़ जाएगा, 2 के ऊपर यहाँ पे एगो 3 लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपका घनमूल हो गया, ये आपका घन हो गया। घन का मतलब मूड़ी पे 3, ठीक है। घन 2 था, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, इस पे 3 लिखल है। जब 3 घात वाला रहेगा तो त्रिघात भी उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम नहीं बतलाएंगे। अब कल जो है ना, कल कल हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1, इसमें 3 और 4 क्वेश्चन जो है नहीं बतलाए थे, इसीलिए बतला दिए, सॉरी 4 और 5 नहीं बतलाए थे, तो 4 बतला दिए हैं और 5 नहीं बतलाए हैं, क्योंकि ये सेम इसी तरह से है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। अब बतलाइए कौन दिक्कत है इसमें जो बताए हैं? हाँ चलिए उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतारिए। भाई 10-15 मिनट लग गया है इस सबको सरियाने में।